Hello everyone, welcome to our YouTube channel Clear English Point। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो लेसन है ड्रीम ऑफ सर्जरी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वो वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? वाई वॉज ही इल, और वह बीमार क्यों हुआ? ठीक है, आंसर देखते हैं। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी कौन था? मिसेस पम्फ्री का एक स्मॉल पेट था, डॉग, मिसेस पम्फ्री का। ठीक है, ही बिकेम इल, वह बीमार हो गया था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ओवरफीड एंड नॉट गिवन एनी एक्सरसाइज, वह बहुत ही ज्यादा क्या करता था? ओवरफीड करता था और नॉट गिवन एनी एक्सरसाइजेस, और उसे कोई एक्सरसाइज भी नहीं दी जाती थी। His rich diet made him very fat and unhealthy। जो ट्रिकी की जो रिच डाइट थी उसे क्या बना रही थी? वेरी फैट एंड अनहेल्दी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति भी है, ठीक है, अगर वो ओवर फीड करता है, मतलब ओवर फीड का मतलब ज्यादा खाना खाता है, तो मतलब हद से ज्यादा खाना खाता है, तो वो क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा उसे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा बॉडी में, और वो अनहेल्दी हो जाएगा, उसे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, विच कॉस्ट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे क्या हो सकती है? सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड डॉक्टर पीरियड वरिड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, मतलब ट्रिकी के बारे में जो डॉक्टर हीरियड थे वो क्यों डरे हुए थे? डॉक्टर हीरियड वॉज वरिड बिकॉज, डरे हुए थे डॉक्टर हीरियड क्योंकि ट्रिकी हैड बिकेम एक्सट्रीमली फैट एंड लेजी। मतलब ट्रिकी है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फैट हो चुका था और लेजी, मतलब ट्रिकी हो चुका था। ही शोड नो एनर्जी, उसमें किसी प्रकार की भी कोई एनर्जी भी नहीं दिख रही थी। रिफ्यूज्ड टू ईट प्रॉपरली, और वह खाना खाने से भी मना कर रहा था। एंड लुक्ड अनहेल्दी, और अनहेल्दी दिख रहा था वह। दिस साइंस, यह जो सब जो साइंस थे, सिम्टम्स थे, मेड द डॉक्टर रियलाइज दैट ट्रिकी नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। यह सब जो साइंस को देखकर ही डॉक्टर ने रियलाइज किया कि ट्रिकी को किस चीज की जरूरत है? ट्रीटमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिसेस पॉम्फ्रे ट्रीट ट्रिकी, मतलब मिसेस पॉम्फ्रे है वो ट्रिकी को कैसे ट्रीट करती थी? मिसेस पॉम्फ्रे लव्ड ट्रिकी वेरी मच एंड पैम्पर्ड हिज एक्सेसिवली। पैम्पर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब लाड प्यार करती थी उसको, ट्रिकी को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। शी ओवरफीड हिम, और उसे बहुत ही ज्यादा, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि ओवरफीड के बारे में, हद से ज्यादा खाना उसे देती थी वह। विथ रिच फूड होता था जिसमें लाइक क्रीम, केक्स, चॉकलेट एंड एप्स, ये सब उसे मतलब ओवरफीड कराती थी। शी ऑल्सो गिव हिम लिटल एक्सरसाइज, उसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दे देती थी कभी कभी। विच मेड हिज कंडीशन वर्स, जिससे क्या हुआ? ट्रिकी की कंडीशन थी इन सब चीजों से, ओवर फीडिंग की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाई डिड डॉक्टर पीरियड टेक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, मतलब जो डॉक्टर पीरियड है उन्होंने क्यों, मतलब क्यों ट्रिकी को सर्जरी दी थी? डॉक्टर पीरियड टू ट्रिकी to his surgery to control his diet and give him proper care। उसे सर्जरी दी थी ताकि वह कंट्रोल कर सके उसकी डाइट पर, एंड गिव हिम प्रॉपर केयर। उसे ये सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया था। इस लेसन में सर्जरी का नाम है कि सर्जरी मतलब डॉक्टर हीरेट ने उसको कोई ऑपरेशन नहीं किया था। इसमें सर्जरी साइन है कि मतलब डॉक्टर हीरेट ने उसको सिंपल सिंपल सी डाइट देकर उसकी रिकवरी की थी, किसकी? ट्रिकी की। He know that Tricky would not recover under Mrs. Pumphrey।
वह जानते थे कि ट्रिकी है, मतलब मिसेस मम्फ्रे के अगर पास रहेगा तो वह रिकवर नहीं हो सकता। कॉन्फ्रेंस ओवर पैम्परिंग, मतलब ज्यादा ज्यादा ही लाड प्यार करती थी ट्रिकी को वह। सो ही डिसाइडेड टू ट्रीट हिम इन अ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। सो जो डॉक्टर हीरियट थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह उसका ट्रीटमेंट करेंगे एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड डॉक्टर हीरियट क्योर ट्रिकी विदाउट मेडिसिन? मतलब डॉक्टर हीरियट ने विदाउट किसी मेडिसिन के ट्रिकी का कैसे इलाज किया? डॉक्टर हीरियट क्योर ट्रिकी बाय गिवन हिम नो फूड फॉर द फर्स्ट 2 days। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया उन्होंने कि मतलब ट्रिकी को 2 दिन के लिए उन्होंने खाना नहीं दिया, ठीक है। एंड देन अ सिंपल कंट्रोल डाइट। ही also allowed Tricky to exercise and play with other dogs. He also allowed Tricky to exercise। उन्होंने क्या एक्सरसाइज भी दी और वह दूसरे पेट्स के साथ वह खेलता भी था। This natural treatment helped Tricky recover quickly। ये नेचुरल सा एक ये छोटा सा ट्रीटमेंट था जो जो डॉक्टर पीरियड ने ट्रिकी को दिया था, जिससे ट्रिकी रिकवर मतलब में मदद मिली थी ट्रिकी को क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर एट द सर्जरी? मतलब ट्रिकी कैसे सर्जरी से रिकवर हुआ था? आप जानते हैं कि इस लेसन में सर्जरी तो एज अ नाम है, डॉक्टर जो पीरियड है उनका क्या रोल है, किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया, तो आप अभी देख ही चुके हैं। एट द सर्जरी ट्रिकी स्लोली रिगेन्ड हिज हेल्थ। उसने स्लोली स्लोली अपनी मतलब रिकवर किया दोबारा अपनी हेल्थ को। ही स्टार्टेड ईटिंग नॉर्मली, और उसने दोबारा से मतलब नॉर्मली खाना खाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ वह बिकेम एक्टिव हो गया एंड enjoyed playing with other dogs, और वह खेलने लगा दूसरे डॉग्स के साथ भी। His physical fitness improved due to proper diet and exercise। जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी वह दोबारा मतलब सही हो गई थी। पहले तो वह ओवर फीड करता था जब तो वह लेजी सा दिखता था, अब तो प्रॉपर फिटनेस भी उसकी इम्प्रूव हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिसेस पॉम्फ्रे रिएक्ट आफ्टर ट्रिकीज रिकवरी? मतलब कैसी उनकी प्रतिक्रिया थी मिसेस पॉम्फ्रे की ट्रिकी की रिकवरी पे? आंसर है, मिसेस पॉम्फ्रे वॉज वेरी हैप्पी एंड इमोशनल व्हेन ट्रिकी रिकवरी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इमोशनल थी जब ट्रिकी रिकवर्ड हुआ था। शी थॉट दैट, उसने सोचा डॉक्टर हेरियट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल एंड कॉल्ड इट अ ड्रीम ऑफ सर्जरी। उसने सोचा कि डॉक्टर हेरियट परफॉर्म छोटा सा मतलब कोई ट्रीटमेंट ऐसा वैसा मतलब करेंगे सर्जरी वगैरह, तो इसीलिए उसने इसको क्या नाम दिया, और ड्रीम ऑफ सर्जरी। शी थैंक द डॉक्टर विथ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। उसने डॉक्टर पीरियड का धन्यवाद किया विथ एक्सपेंसिव, महंगे महंगे तोहफों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड अ ड्रीम ऑफ सर्जरी? मतलब स्टोरी को क्यों कहा गया है अ ड्रीम ऑफ सर्जरी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आंसर देखते हैं बच्चों। The story is called A Dream of Surgery because Tricky was cured successfully under Dr. Hilliard's care। The story is called Story or Dream of Surgery इसलिए कहा गया है Tricky was cured successfully under Dr. Hilliard's की केयर, मतलब डॉक्टर हिलियर्ड की केयर की वजह से ही वह उसका इलाज हो पाया था। However, इसलिए द रियल रीज़न वॉज नॉट सर्जरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मतलब सर्जरी नहीं है रियल, जो रीज़न है सर्जरी परफॉर्म नहीं की थी डॉक्टर हीरेट ने, बट प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज विच मेड इट आयरॉनिक एंड हीमोरोसिस। उसे बिल्कुल प्रॉपरली ठीक कर दिया था सिंपल डाइट प्लान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी?
मतलब जो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, मैसेज क्या है स्टोरी का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार है ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। द स्टोरी टीचेस द ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग कैन हार्म हेल्थ। मतलब जो ओवर फीडिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मतलब हार्मफुल हो सकती है हेल्थ के लिए, जिससे क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति को भी या फिर किसी को ओवर फीड जो करता है तो उससे उससे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और प्रॉपरली वो वर्क भी नहीं कर सकता। इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब इससे क्या शो होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। इससे मतलब जो अपनी हेल्थ होती है उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का, तो उसको हमें बैलेंस्ड रखना चाहिए, ठीक है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज फॉर अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। सभी को इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में है जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो है जी सकते हैं। नहीं तो अगर ओवर फीड करेंगे तो हम क्या होगा, ऐसा ही सबके साथ होगा, उसे हेल्थ इश्यूज होंगे और एक्सट्रीमली वह फैट जनरेट होता जाएगा उसकी बॉडी में। तो ऐसा नहीं करना है, इसका यही मैसेज है स्टोरी का कि आप मतलब बैलेंस्ड डाइट फॉलो करनी चाहिए और डिसिप्लिन रेगुलर एक्सरसाइजेस से क्या होती है हमारी लाइफ हेल्दी बनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हैं, 10th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले इस वीडियो में कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो ऐसी आपके लिए अपलोड करूँ तो आपको उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे सकें, ठीक है। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।